हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी ट्रिक शेयर करने वाला हूँ आपके साथ, जिसको देखने के बाद आप नेक्स्ट टाइम से जब कोई स्टॉक बाई करोगे ना, तो जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो एक अलग लेवल पर होगा। और जो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, लॉसेस हो जाते हैं, उसके होने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। पर उसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना ज़रूरी है। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ बता दूं, तकरीबन तकरीबन मैं 4 से 5 चीज़ें बताऊँगा, उसमें आपको 2 से 3 चीज़ें आनी ज़रूरी होगी, ठीक है? कम से कम नॉलेज होगी उसकी, तो ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। वैसे आपको नॉलेज ईज़िली होगी अगर आप यूज़ करते हो, देखने और ये सारा, तो आपको इतना तो नॉलेज होगा, वो मुझे पता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है? चार्ट पैटर्न के बारे में आपको पता होना चाहिए। और जैसे कि ट्रेंड लाइन खींचा, ट्रेंड लाइन हो गया। और टूल्स मैं बता दूंगा उसका, मतलब नॉर्मल आपका एक दो, वही टूल्स नहीं, आपका कुछ और भी टूल्स हो। सप्लाई डिमांड जोन, ठीक है? और सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन, है ना? इन सब में कम से कम 2 से 3 चीज़ें आनी ज़रूरी है, ठीक है? मैं ये सारा इसी में बता दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। छोटा सा वीडियो बनाएंगे, सब कुछ एक वीडियो में समझ में आ जाएगा। और लास्ट तक देखोगे ना, तो आपको कितनी भी नॉलेज हो, कुछ ना कुछ तो आप सीखने को मिलेगा ही आपको, ठीक है? अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट है 4 घंटे में। आप जैसा कि देख पा रहे हो, एक ट्रेंड लाइन गई है, अच्छी सी ट्रेंड लाइन। और जैसे कि लोग होते हैं, यहाँ एक ट्रेंड लाइन खींची, देखा यहाँ पर सपोर्ट लिया, बाई कर लिया। अब स्टॉक ऊपर गया, ठीक, नहीं गया तो भाई लॉस, ठीक है? अब है क्या, मान लो आपने यहाँ पे स्टॉक बाई किया, बट बाई करने के बाद आपके अंदर जो डर रहता है ना, कि यार स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए, नीचे ना आ जाए, ठीक है? मैं अभी एक चीज़ बताऊंगा, उसके बाद ये सारा डर आपका कम हो जाएगा। आप ट्रेड लेते हुए कॉन्फिडेंट हो जाओगे, ठीक है? अब जैसे एक ट्रेंड लाइन खींची हुई है, अब इसको जूम करते हैं। मैंने जैसे देखा कि ट्रेंड लाइन बनी हुई थी, वो मेरी पहली कंफर्मेशन थी कि हाँ, मैं यहाँ से एक ट्रेड ले सकता हूँ। वो मेरी पहली कंफर्मेशन थी। अब बात करते हैं, और भी ज़्यादा कंफर्मेशन मैं बताऊंगा इसमें, उसके लिए इन सब चीज़ों को आना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आप ये देख रहे हो, इसको जूम कर रहा हूँ मैं, ये क्या है? ये होता है स्पिनिंग टॉप, इसको बोलते हैं स्पिनिंग टॉप, ठीक है? ये कैंडलस्टिक पैटर्न का एक फॉर्मेशन है, स्पिनिंग टॉप। ये एक डोजी की तरह काम करता है, इसके बारे में आपको मैं बता दे रहा हूँ। देखो, कोई भी चीज़ आएगी, मैं उसके बाद डिटेल से आपको बता दूंगा, कम से कम आप कुछ सीख के तो जाओ। स्पिनिंग टॉप का 2 मतलब होते हैं। क्या होता है? देखो, ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है, इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? ये डाउन ट्रेंड में, ठीक है? डाउन ट्रेंड में, ठीक है, स्पिनिंग टॉप बना। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कोई भी कैंडल स्टिक अगर सपोर्ट जोन के बाद, मतलब सपोर्ट जोन पर बन रही है या रेजिस्टेंस जोन पे, अभी रेजिस्टेंस जोन की बात नहीं करेंगे, सिर्फ इस स्टॉक की बात कर रहे हैं, तो इसी की बात करते हैं, ठीक है? कोई भी कैंडल स्टिक, वैसे ये बुलिश कैंडल स्टिक मानी जाती है। तो कोई भी कैंडल स्टिक नॉर्मल, या जैसे यहाँ बन रही है ना, बीच में कहीं बन रही है, तो जैसे ये देखो हैमर टाइप की बन रही है, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, ठीक है? नीचे आ गई, फेल हो गई। पर मैंने ये सब चीज़ बताई है, कोई भी अच्छी सी कैंडल स्टिक आपका कोई जोन के आसपास बन रही है, जैसे सपोर्ट जोन पे बन रही है, स्पिनिंग टॉप, ठीक है? तो ये इसके चलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। अब स्पिनिंग टॉप होता क्या है, मैं एक चीज़ बता दूं। स्पिनिंग टॉप का मतलब होता है, अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है ना, तो या तो ये ट्रेंड रुक जाएगा, ठीक है? ये ट्रेंड रुक जाने का संदेश देता है कि यहाँ से ट्रेंड रुक सकता है। दूसरा क्या रहता है कि ट्रेंड रुकेगा और रिवर्सल,
यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो जो स्पिनिंग टॉप के बारे में आप समझ चुके होंगे, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ जल्दी से। डाउन ट्रेंड में अगर स्पिनिंग टॉप किसी जोन के पास, सपोर्ट जोन के पास बनता है ना, तो या तो वो ट्रेंड रोक देगा, जो डाउन ट्रेंड है यहाँ से रुक जाएगा, या तो फिर रिवर्सल हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे दूसरी कंफर्मेशन मिल गई स्पिनिंग टॉप की वजह से। पहली ट्रेंड लाइन, दूसरी स्पिनिंग टॉप। लोग होते हैं यहाँ से देखा ट्रेंड लाइन जा रही है, स्टॉक बाय कर लिया, बट उनका उसमें डर लगा रहता है कि यार नीचे ना आ जाए। अब मैं एक चीज़ बताऊंगा, आपका ये सारा डर चला जाएगा, आपका जो लॉस होने के चांसेस होंगे वो ना के बराबर हो जाएंगे। तो ये दूसरी कंफर्मेशन स्पिनिंग टॉप की वजह से थी। अब सिर्फ यही नहीं, और भी जान ले आराम से सब कुछ जिसका मैंने बोला है, इतनी नॉलेज होनी ज़रूरी है, तो फिर उसका इम्प्लीमेंट भी करोगे तो मज़ा आएगा ट्रेड लेने में यार। तो कहीं से भी सीखो, मेरे चैनल से सीखो, कहीं से भी सीखो, बट सीखो, सीखना मत छोड़ना भाई, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को मैंने बढ़ाया, ये क्या बना, चैनल पैटर्न, ठीक है। ये बन गए चैनल पैटर्न, असेंडिंग चैनल पैटर्न। अब ट्रेंड लाइन एक कंफर्मेशन थी, स्पिनिंग टॉप दूसरी हो गई, और एक ये तीसरी हो गई कि हाँ यार ये पैटर्न बना है, इसका मतलब ये ट्रेंड लाइन वैलिड है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से 3 बार रिजेक्शन दे चुका है। तो ये कंफर्मेशन हो गई, तीसरी कंफर्मेशन। अब जब किसी स्टॉक को लेते समय ये इतनी कंफर्मेशन हो जाती है ना, तो फिर आपका एक तरह से डर भाग जाता है, या ना के बराबर हो जाता है कि हाँ यार अब तो चलने वाला ही है, इतनी सारी चीज़ें एक जगह मिल रही हैं। और जैसे और भी नॉलेज है किसी चीज़ की, ठीक है, तो वो भी लगाओ। अब मैं ट्रेड लाइन को छोटा कर देता हूँ, ठीक है, हटा देता हूँ आपको जो दूसरा टूल के बारे में बता रहा हूँ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। भाई ये जो प्रोफेशनल टाइप के ट्रेडर होते हैं ना, वो इसका यूज करता है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में अगर आपको आता होगा ना, आपको पता होगा इसके बारे में, बहुत ही पावरफुल टूल है ये। कैसे लगाते हैं, 3-4 दिन या हफ्ते भर का लो और उसको हाई तक खींचेंगे, इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है, ये लगा दिया, ठीक है। अब आप देख रहे हो इसको थोड़ा छोटा कर दिया। फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपका लग गया, ठीक है। देखो मैं वीडियो लंबा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो ये एक जोन होता है फिबोनाची जोन में, इसको बोलते हैं गोल्डन जोन। गोल्डन जोन काफ़ी हाई चांसेस होते हैं कोई स्टॉक इस जोन पे आता है ना, अगर यहाँ से रिवर्सल कैंडल बनाता है, जैसे स्पिनिंग टॉप की रिवर्सल कैंडल बनाता है, तो यहाँ से इस जोन से प्राइस के रिवर्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, ठीक है। और जो यहाँ से चलते हैं ना, यहाँ से रिवर्स होते हैं, तो उनके लिए टारगेट ऐसे रहते हैं, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, लास्ट का टारगेट यहाँ तक रहता है, ऐसे करके फिबोनाची जोन के टारगेट्स रहते हैं। स्टॉप लॉस जैसे यहाँ लग जाता है, कोई कोई वैसे मेरी तरह जैसे रहोगे तो इसी के नीचे लगा लोगे लंबा स्टॉप। तो देखो मैं अभी इसके बारे में नहीं बताऊंगा, ये मंडे ट्यूसडे को वीडियो आ जाएगी फिबोनाची के ऊपर पूरा, वो आप देख लेना, ये सब समझ जाओगे। अभी मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ। ये हो गया चौथा कंफर्मेशन, फिबोनाची कहाँ से, एक गोल्डन जोन से रिवर्स हो रहा है। अब यहाँ से 4 कंफर्मेशन हो गई। अब एक चीज़ बताओ, कोई ट्रेड ले रहे हो सिर्फ ट्रेंड लाइन के भरोसे, एक मिनट में खींच दूं पहले, कोई आप ट्रेड ले रहे हो सिर्फ ट्रेंड लाइन के भरोसे, तो उसमें लेते समय जैसे यहाँ लिया, फिर आपका एक रहता है कि यार जाएगा ऊपर, नीचे भी जा सकता है, तो डर रहता है ना। अब इस चीज़ में जैसे 4 कंफर्मेशन हमें मिली थी, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल एक तरह से हाई था कि हाँ यार नीचे तो नहीं जाना चाहिए, इतनी ज़्यादा कंफर्मेशन मिली है तो काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं चलने के भी, और रिस्क भी
बहुत ही ज़्यादा कम। जब सारी चीज़ें यहाँ बता रही हैं कि हाँ बाय करो, तो फिर बाय करो, तो ठीक है। अब 4 कन्फर्मेशन मुझे स्टॉक पर मिली थी और लगभग ठीक-ठाक चला गया। अब मैं इसके नीचे स्टॉप लॉस नहीं लगाऊँगा। अब जहाँ पे मैंने लिया था उससे ऊपर कम से कम यहाँ तक का ले लूँगा, यहाँ तक का ले लूँगा। यहाँ से कुछ ना कुछ लेके ही जाऊँगा। रिस्क तो ज़ीरो हो गया मेरा, क्योंकि चलने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई थे। चला, मैं यहाँ स्टॉप लॉस लगा के अब वेट करूँगा सिर्फ ऊपर जाने का, या तो मेरे पास प्रॉफिट अच्छा खासा आएगा, नहीं तो यहाँ तक लॉस तो बिल्कुल ही नहीं लूँगा। ठीक है? तो ये था 10-12 मिनट का वीडियो था, बट एक ऐसा वीडियो जो कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक दूसरे लेवल पे लेके जाके छोड़ेगा। ठीक है? बट ये सब आना ज़रूरी है। आप कहीं से भी सीखो, किसी के भी वीडियो से सीखो जिसको आप फॉलो करते हो। आपको कोई ना कोई एक टीचर होता है जिसको आप देखोगे ना, उससे पढ़ने का मन करता होगा। तो वही कोई ना कोई होगा यूट्यूब पे जो आप जिसके वीडियो देख के सीखते होगे और आपका मन भी लगता होगा, तो उससे सीखो, किसी से भी सीखो। मैंने ये नहीं कहता हूँ मेरे वीडियो से सीखो, बट सीखते रहो भाई। ठीक है? ये सारा लाइन से मैं बता दे रहा हूँ। जितनी भी चीज़ें मैं बताई, ये सबकी नॉलेज होगी ना, तो सब आप इम्प्लीमेंट करोगे। ये नहीं कि सिर्फ इसकी नॉलेज ले लिया, नहीं, सारी चीज़ों की नॉलेज होगी तो सारी चीज़ें आप उसमें इम्प्लीमेंट करोगे, और जब करोगे तो सबका कंफर्मेशन आएगा ना, तो आपका ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा भाई। ऑटोमेटिक आप लोगे स्टॉक, तो फिर एक तरह से हाँ यार, यहाँ से ये कंफर्मेशन मिल रही है, तो यार चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होंगे। और जब 3 4 5 कंफर्मेशन मिल जाएगी, तो भाई जब इतनी कंफर्मेशन मिल रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई चलेगा ये स्टॉक। ठीक है? तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन दबाना मत भूलना भाई, नोटिफिकेशन नहीं जाती है ऐसे, तो वो सब्सक्राइब करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी, ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपका मन करे कर देना। और फिबोनाची के ऊपर मैं मंडे तक वीडियो ले आऊँगा। ये आज के लिए ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखो। दिवाली भी आने वाली है। धन्यवाद।